फिलहाल जो हमारा विज्ञान है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन अभी इतनी एडवांस्ड नहीं हुई है कि हम समय में सफ़र कर सकें। लेकिन कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो इस चीज़ को उजागर करती हैं कि कुछ लोग हैं जो समय में सफ़र कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर के लोग कहते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी कहते हैं और कुछ जो इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो यहाँ तक बताते हैं कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में शामिल भी हो चुके हैं और भविष्य काल में जा चुके हैं और भूतकाल में भी जा चुके हैं। ऐसी ही चीजें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। आप अपनी राय मुझे दें और बताएं कि क्या ये सही है या महज एक बकवास या इत्तेफाक आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही चीजों के साथ, ऐसे ही एविडेंस के साथ। बाद में मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा कि मुझे क्या लगता है इसके बारे में। 1940 में 1940 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक ऐसे व्यक्ति को भीड़ में देखा गया जो कि दिखने में उस युग का नहीं लग रहा था, उसके पहनावे से, उसके चश्मों से, और उसके पास एक डिजिटल कैमरा भी था। ध्यान दें, 1940 में डिजिटल कैमरास नहीं हुआ करते थे और उसकी जो वेशभूषा थी वो भी उस दौर की नहीं थी। तो क्या ये एक टाइम ट्रैवलर था? विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये एक हिपस्टर भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे हिपस्टर क्या होता है? मैं आपको साधारण भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। हिपस्टर उस इंसान को कहते हैं जो उस युग के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहनता हो। जैसे आज के युग में अगर कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनता है तो उसे हिपस्टर कहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये एक हिपस्टर था या एक टाइम ट्रैवलर जो आगे के समय से पीछे आया था चीज़ों को देखने और फोटोज क्लिक करने? एक कैनेडियन एक्टर हैं जिनका नाम है माइकल सेरा, और ये एक 1930 में खिंची हुई फोटोग्राफ जो कि जर्मनी की थी उसमें पाए गए हैं। लोगों का ये मानना है और लोग ये सोचते हैं कि यह एक टाइम ट्रैवलर हैं और ये पीछे जा चुके हैं समय में नाजी ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी करने, ये एक स्पाई हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये भूतकाल से यहां पर आए हैं हॉलीवुड की जासूसी करने। कोई नहीं जानता कि ये जासूस हैं या टाइम ट्रैवलर हैं या नहीं। इनकी फोटोज अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी की और जो 1930 में जर्मनी में फोटो ली गई थी। आपको क्या लगता है, क्या ये टाइम ट्रैवलर है? 2013 में एक फुटेज सामने आई जो कि 1930 में ली गई थी। यह फुटेज एक फैक्ट्री से निकलते हुए कारीगरों की थी और मैसेच्यूसेट्स एक जगह है वहां की थी। वहां पर आप देख सकते हैं कि एक औरत मोबाइल फोन पर बात करती हुई सामने आ रही थी। और आपको पता होगा कि 1930 में मोबाइल फोन नामक कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में रेडियो कम्युनिकेशन हुआ करते थे, एफएम रेडियो या आप कह सकते हैं रेडियो की बहुत ही शुरुआती दौर थे, और उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े सेटअप चाहिए होते थे। तो कोई सवाल, कोई मतलब ही नहीं बनता कि उस जमाने में मोबाइल फोन हो। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह एक हियरिंग एड भी हो सकता है, ऐसी मशीन जो कम सुनने वाले इंसान की मदद करती है अच्छे से सुनने में। लेकिन यहां पर फिर एक सवाल और भी उठता है कि अगर सुनने वाली चीज है तो वो फिर उस चीज से बातें क्यों कर रही थी? क्या आपको लगता है कि यह महज एक हियरिंग एड हो सकता है या औरत एक टाइम ट्रैवलर है? जेनिफर लॉरेंस एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो पिछले 5 सालों से काफी प्रचलन में है, काफी फेमस है आप बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या करती थी कोई नहीं जानता। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक्ट्रेस टाइम ट्रैवलर है और ये पहले भी एक्ट्रेस हुआ करती थी जुबेदा थरवत नाम से, और ये एक्ट्रेस इजिप्ट की हुआ करती थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। इनकी पहली फिल्मों के नाम में लॉरेंस ऑफ अरेबिया ऐसी चीजें आया करती थी, ऐसे नाम की एक फिल्म भी थी और इनको अवार्ड भी मिला था, और इन्होंने अपना नाम चेंज किया है ऐसा लोग मानते हैं। तो ये एक टाइम ट्रैवलर हो सकती है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, ऐसे फोटोज हैं जो कि हिस्ट्री में लिए गए थे जब वॉर्स हुई थी रशिया में, बहुत पुरानी 1930, 40, 1920 में भी फोटोज लिए गए, और वहां पर हर एक दौर के युद्ध में या बड़ी बड़ी इवेंट्स में व्लादिमीर पुतिन जैसे दिखने वाली शक्ल का एक इंसान जरूर पाया गया। बहुत लोगों का यह मानना है कि व्लादिमीर पुतिन एक इंसान नहीं है, वह एक पिशाच या वैम्पायर हैं
और वो कभी मर नहीं सकते, वह अमर है। कई लोग इसको टाइम ट्रैवल के साथ भी जोड़ते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक टाइम ट्रैवलर हैं और वो समय में सफर कर सकते हैं। उन्होंने रशिया की हिस्ट्री में जाकर, भूतकाल में जाकर रशिया की युद्ध में और ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स में मदद की है। आपको क्या लगता है, क्या ये टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं? एंड्रियो बसियागो एक लॉयर हैं और उनका कहना है कि वह एक सरकारी एक्सपेरिमेंट में शामिल थे जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। ये प्रोजेक्ट टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर था, मतलब समय में सफर करने के ऊपर था, और सरकार ने ये सबसे छुपा के रखा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि वह पीछे भूतकाल में जा चुके हैं, 1863 में जा चुके हैं जब अब्राहम लिंकन ने अपना भाषण दिया था। और उनका यह भी मानना है कि वो उस फोर्ड थिएटर में भी शामिल थे, वहां पर वह थे जब अब्राहम लिंकन को मारा गया था, जब उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने सबूत के तौर पर एक फोटोग्राफ दिखाया जहां पर एक बच्चा है, खड़ा हुआ है, और उनका मानना यह है कि वह बच्चा वही थे और वो पीछे भूतकाल में होकर आए हैं। हालांकि इनकी स्टोरी न्यूज वालों ने नहीं दिखाई और छापना इसको नहीं अच्छा समझा, क्योंकि उनको ये लगता था कि यह इनकी दिमागी उपज है और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये टाइम ट्रैवलर है या ये महज एक बकवास है? तो मैंने कुछ आपको एविडेंस दिखाए और ये बताया कि ये काफ़ी चलन में है, इंटरनेट पर ये चीज़ें बहुत वायरल हो चुकी हैं और इनको टाइम ट्रैवलिंग के साथ और टाइम ट्रैवलर्स के साथ जोड़ा गया है। अब मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है। देखिए, हमारी साइंस अभी काफ़ी चीज़ों को नहीं समझ पाई है। हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका विज्ञान के पास जवाब नहीं है। उसमें कई चीज़ें शामिल हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों को हम और अच्छे से जान सकें। अभी तो फिलहाल ये इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता कि आप भूतकाल और भविष्य काल में जा सकें। लेकिन भविष्य का हम नहीं जानते, क्या पता आने वाले समय में कुछ 100 सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि आप समय में सफ़र कर पाएँ। फिलहाल तो ये नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं, ये सही में टाइम ट्रैवलर्स हों, सही में इनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग गई हो जो साइंस अभी तक नहीं जान पाया और ये किसी तरीके से भूतकाल या भविष्य काल में जा सकते हैं। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें, आपको क्या लगता है? देखिए, ये